पिछली बार हमने चर्चा की थी कि एक बेहतरीन स्टूअर्ड में क्या गुण होते हैं। हमें रसोई संचालन पर कुछ अच्छे लेख और नोट्स मिले। खासतौर पर ये स्वच्छता में स्टूअर्डिंग की जो भूमिका है उस पर फोकस करते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये मानक देखे किसी भी किचन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिल्कुल। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में साफ सफाई रखना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही पड़ता है, अनिवार्य है। इससे मेहमानों की, स्टाफ की और हाँ पूरे इदारे की इज्जत की हिफाजत होती है। सही कहा। होटल हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी फूड सर्विस वाली जगह, स्टूअर्डिंग टीम ही तो है जो हमें कंटैमिनेशन से बचाती है, फूड पॉइजनिंग से, और वो जो इंस्पेक्शन फेल हो जाते हैं उनसे भी। पर्दे के पीछे वो जो मेहनत करते हैं ना, उसी से तय होता है कि जो मेहमान देख नहीं पा रहे वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, ये सच में अनदेखे नायक हैं किचन के। तो चलिए कुछ खास तरीकों को समझते हैं जिनसे साफ सफाई एकदम बढ़िया रहती है। सबसे पहले 3 कंपार्टमेंट सिंक मेथड, हाथ से बर्तन धोने का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका है ये। जी। पहला सिंक धोने के लिए, इसमें गर्म पानी और डिटर्जेंट से सारी चिकनाई और खाने के टुकड़े हटाते हैं। दूसरा सिंक खंगालने के लिए, साफ पानी से डिटर्जेंट और जो भी गंदगी बची हो वो सब धो देते हैं। और तीसरा सिंक सैनिटाइज करने के लिए, या तो केमिकल सॉल्यूशन से या फिर बहुत गर्म पानी से। इससे सारे कीटाणु मर जाते हैं। और हाँ, यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि तीसरे सिंक में जो सैनिटाइजर है उसकी ताकत को नियमित रूप से चेक करना होता है। टेस्ट स्ट्रिप्स आती हैं उसके लिए, हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से। सिर्फ खंगालना काफी नहीं है, कीटाणुओं को मारना जरूरी है जो दिखते भी नहीं है। बिल्कुल सही। और सिर्फ बर्तन ही नहीं, पूरे किचन का माहौल साफ रखना होता है। यही पर जरूरत पड़ती है एक डीप क्लीनिंग शेड्यूल की। स्टीवर्डिंग टीमों को एक तय क्लीनिंग कैलेंडर फॉलो करना होता है। हाँ, मतलब सिर्फ रोज पोछा लगाना काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे रोजाना सिंक, डिश मशीन, काउंटर टॉप, फर्श, ये सब तो करना ही है। जी। फिर हफ्ते में दीवार की टाइलें, नालियां, ग्रीस ट्रैप। और महीने में वेंटिलेशन हुड, मशीनों के पीछे की जगह, स्टोरेज रैक वगैरह। और इस शेड्यूल को कहीं ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां सब देख सकें, स्टीवर्डिंग एरिया में। इससे जवाबदेही बनी रहती है और काम लगातार होता रहता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सब कुछ लगातार करते रहने के बारे में। गंदगी जमने का इंतजार नहीं करना है, उसे जमने से रोकना है। ये एक तरह से पहले से बचाव करना है, प्रोएक्टिव अप्रोच। इससे बाद की बड़े मुसीबतें जैसे कीड़े मकोड़े या मशीनें खराब होना और उनका खर्चा सब बच जाता है। सही बात है। और इन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए स्टीवर्ड्स को खुद को भी तो सेफ रखना होता है। यहीं पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE का रोल आता है। जी, PPE। जैसे केमिकल इस्तेमाल करते समय या खाने के सतहों को साफ करते समय दस्ताने पहनना जरूरी है। हाँ। एप्रन पहनना ताकि यूनिफॉर्म गंदी ना हो, उस पर कुछ गिरे नहीं। तेज केमिकल संभाल रहे हैं तो गॉगल्स या फेस शील्ड पहनना। और फर्श अक्सर गीला रहता है तो फिसलने से बचने वाले नॉन स्लिप जूते, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि PPE न सिर्फ स्टूअर्ड को बचाता है जैसे केमिकल से या गर्म पानी से, बल्कि ये खाने को भी बचाता है। स्टूअर्ड के कपड़ों या हाथों से कोई कंटेमिनेशन खाने तक ना पहुंचे। अच्छा, ये तो दोहरा फायदा हुआ। जी, इसीलिए PPE को भी नियमित रूप से बदलना या साफ करना उतना ही जरूरी है जितना उसे पहनना। तो ये सारी पर्सनल और प्रोसीजरल सेफ्टी की बातें एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं जिसे हम HACCP कहते हैं, है ना? हाँ, HACCP मतलब हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ये फूड सेफ्टी के खतरों को पहचानने, जांचने और उन्हें कंट्रोल करने का एक व्यवस्थित साइंटिफिक तरीका है। ठीक। और स्टूअर्ड्स अक्सर इन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स यानी CCPs पर पहली नजर रखने वाले होते हैं। इसका क्या मतलब, वो विस्तार से बताइए। मतलब ये कि वो सीधे तौर पर मदद करते हैं ये पक्का करने में कि जो जरूरी कंट्रोल पॉइंट्स हैं जैसे मशीनों की सफाई, सैनिटाइजेशन के स्टैंडर्ड्स, वो सब मेंटेन हों। मिसाल के तौर पर डिश वॉशर का तापमान सही है या नहीं, सैनिटाइजर का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है या नहीं, इन सब का रिकॉर्ड रखना। वे अक्सर क्रॉस कंटैमिनेशन या गलत स्टोरेज जैसे खतरों को पहचानने में भी मदद करते हैं। सबसे पहले वही नोटिस करते हैं कई बार। इसे समझने के लिए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। एक बीच रिसोर्ट था। वहां एक नए स्टूवर्ड ने, जिसकी अभी ट्रेनिंग हुई थी, देखा कि साफ बर्तन पहुंचने और काउंटर साफ करने के लिए एक ही तौलिया का इस्तेमाल हो रहा था। अरे बाप रे, ये तो बड़ा रिस्क है। हाँ,
उसने फौरन इसे क्रॉस कंटैमिनेशन के खतरे के तौर पर पहचाना और अपने सुपरवाइजर को बताया। अच्छा किया उसने। फिर क्या हुआ? फिर जब जांच हुई तो पता चला कि नए स्टाफ को तौलिए अलग अलग इस्तेमाल करने की ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। नतीजा ये हुआ कि रिजॉर्ट ने फौरन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रंग के तौलिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग वर्कशॉप भी रखी गई। और सबसे बड़ी बात, अगले हेल्थ इंस्पेक्शन में वो एक बड़े जुर्माने या नोटिस से बच गए। वाह! तो ये दिखाता है कि एक चौकन्ना स्टीवर्ड, चाहे वो नया ही क्यों ना हो, फूड सेफ्टी और नियमों को मानने में कितना जरूरी रोल निभा सकता है। ये बेहतरीन उदाहरण है कैसे एक छोटी सी लगने वाली बात पर ध्यान देना एक बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकता है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि एक स्टीवर्ड सिर्फ एक क्लीनर या सफाई करने वाला नहीं है। वो मेहमानों की सेफ्टी और सेहत का रखवाला है, एक तरह से गार्डियन है। बिल्कुल सही कहा। स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स में उनकी जो महारत है वो सिर्फ चमकते बर्तनों तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर लोगों की सेहत की रक्षा करती है, मेहमानों का भरोसा बनाती है और हाँ, संस्थान को कानूनी पचड़ों और बदनामी से भी बचाती है। हर हेल्थ इंस्पेक्शन को कॉन्फिडेंस से पास करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी बात सोचने को छोड़ते हैं। उस अनदेखी मेहनत और लगन के बारे में सोचिए जो इसमें लगती है। ये जो संरक्षक हैं, जिन्हें हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं, रोजाना कितनी संभावित समस्याओं को चुपचाप टाल देते हैं।